बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे टिंडे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टिंडे बनाएंगे। यकीन माने टिंडे बड़े तो शौक से खाते ही हैं, लेकिन बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। ये इतने मज़े के टिंडे बनाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ये इतने मज़े के टिंडे बनेंगे और इतनी आसानी से हम इसको बनाएंगे। यकीन माने एक मरतबा बस आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह दोबारा आप इसी तरीके से टिंडे बनाएंगी। और रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 750 ग्राम यानी कि 3 पाव टिंडे लिए हैं और उसके साथ जी मैंने 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 15 से 20 जवे लहसुन के लिए हैं। 1-2 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का लिया है। 2 अदद टमाटर, 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है। टिंडे को हमने अच्छी तरह से धोने के बाद हमने इसको ऊपर से इस तरह से इसका छिलका उतार लेना है और इसको हमने रगड़ना है, ना कि हमने इसका मोटा सा छिलका नहीं उतारना। इस तरह से हमने इसका ऊपर से जो ऊपर वाला पार्ट है वो अलहदा कर लेना है और जो दूसरे वाला टिंडा है उसको भी हमने एक साइड पे रख देना है। इसी तरह से हमने तमाम टिंडों को अच्छी तरह से छील लेना है और उसके साथ जी हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। हम बड़े ही मज़े के टिंडे बनाकर तैयार करेंगे। गारंटी है इस बात की कि बच्चे तो ज़रूर खाएंगे। तो इसके साथ जी हमने पैन में तकरीबन 2-3 टेबल स्पून हमने ऑयल शामिल कर दिया। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको हमने थोड़ा सा सॉटी करना है तकरीबन 10 से 12 सेकंड के लिए। जो ही इसकी प्यारी सी महक आने लगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। फाइन चॉप करके हमने प्याज शामिल करनी है और यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमने प्याज को कलर नहीं आने देना, सिर्फ इसका पानी जो है वो ख़त्म करना है। इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम सुरख मिर्च का शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और इसके साथ जी मैं बहुत कम स्पाइसेस जो है यूज़ करूँगी क्योंकि मौसम गर्मी का है। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून गर्म मिक्स मसाला जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और बस मैं इतने ही स्पाइसेस हम इसमें शामिल करूँगी। और नमक मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जो है वो रख सकते हैं। मैंने बहुत कम जो है वो नमक मिर्च जो वो शामिल की क्योंकि मौसम जो है वो गर्मी का है। इसके साथ जी मैंने यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास चिकन था बोनलेस, जिसे मैंने बॉयल करके जिसको श्रेड करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छा जो टेस्ट है वो इन्हेंस होगा और बच्चे भी शौक से खाएंगे। अगर आपके पास चिकन अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर चिकन क्यूब्स का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इसको स्किप कर देते हैं तो तब भी ये जो टिंडे हैं ये इतने ही मज़े के बन के तैयार होंगे कि आप खाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे। इसके साथ जो हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर, जिसे मैंने रफली काट कर शामिल कर दिया है लेकिन छोटे टुकड़ों में। और इसके साथ जी 5 से 6 अदद सब्ज़ी मिर्चों को कूट कर मैंने शामिल कर दिया है और अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे यहाँ तक कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। और जुनी टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे यहाँ तक कि हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम जी इसको ठंडा करेंगे और उसके साथ जी आगे टिंडे को हमने अच्छी तरह से रगड़ कर इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब हम जी एक टिंडा लेंगे और इस तरह से इसको हम दरमियान में से इसके बीज निकाल लेंगे। लेकिन ये एक तरीका है, दूसरा तरीका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है जो मैं बाद में आपको बताती हूँ। पहले हमने इस तरीके से टिंडे को फिल करेंगे। ये भी बहुत ही ऑथेंटिक किस्म का तरीका है। बहुत सारे लोग जो है इस तरह से टिंडे बनाते हैं और ये ज़बरदस्त तरीका है। इस तरह से हम इसके बीज निकाल लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर फिलिंग को इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से फिलिंग जो है ये अंदर चली जाए। बहुत ही आसान है इस तरीके से टिंडे बनाना। लेकिन एक दूसरा तरीका है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, उससे भी हम बनाएंगे और इसके ऊपर मैं हल्का सा धागा लपेट दूँगी क्योंकि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बहुत ही कॉन्शियस होते हैं कि जो फीलिंग है वो बाहर ना निकले, तो उनके लिए ये तरीका जो है ये बेस्ट है। ये देखिए बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये फीलिंग बाहर आएगी और इसको हम आसानी से पकाएंगे। और इसको पकाने के लिए भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब हमने जी दूसरे जो टिंडे हैं इसको हमने इस तरह से कट्स लगा लेने हैं और जो कट्स हैं वो हमने ज़रा गहरे करके लगाने हैं, लेकिन इतने गहरे नहीं कि नीचे से ये पीसेस जो हैं ये अलहदा हो जाए। इस तरह से हमने नीचे से हल्का तकरीबन आधे इंच का जो पीस है उसके ऊपर कट नहीं लगाने। इस तरह से एक फ्लावर की शक्ल में हमने इसको काट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इसकी फांखें सी बन गई हैं। अब हम इसमें जो फिलिंग है वो शामिल करेंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून जो फिलिंग है वो इसमें शामिल की है।
ये देखिए इस तरह से हम इसमें अच्छी तरह से दबाकर इसको थोड़ा सा, और ये देखिए मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने अगेन इसमें शामिल किया है, यानी कि 2 टेबल स्पून जो फिलिंग है वो हमने इसमें शामिल कर दी है। और आपको यकीन नहीं आएगा इस बात का, जब आप बनाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि 2 टेबल स्पून हमने इसी टिंडे में जो फिलिंग है वो मैंने भर दी है। और ये देखिए माशाल्लाह से अब हम दरमियान से इसको फिंगर की मदद से प्रेस करेंगे, और जितने भी ये जो फांके हैं इसमें से थोड़ी थोड़ी फिलिंग जो है ये निकल आएगी बाहर। इससे क्या होगा, एक जो टिंडा है वो उसमें जो नमक मिर्च है वो अच्छी तरह से रच जाएगी, वो फीका नहीं रहेगा। मगर मैं इसी तरीके को प्रेफरेंस दूंगी क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है। यकीन माने इतने ज़बरदस्त टिंडे तैयार होंगे। लेकिन अभी आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे ये टिंडे किस तरह से खुशी से खाएंगे। तो जी इसी तरह से मैंने सारे टिंडे की जो है फांखें जो मैंने काट ली हैं, इस तरह से हम इसको आराम से भर देंगे। और 2 टेबल स्पून के करीब जो है मैं इसमें फिलिंग जो है वो फिल कर रही हूँ। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसके अंदर जो फिलिंग है वो फिल करने के बाद इसको ऊपर से प्रेस करना है। इस तरह से फिंगर की मदद से आप जब प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ही ये जो फिलिंग है ये सारी फांकों के दरमियान जो है वो आ जाएगी। इस तरह से टिंडे जो है बड़े ही मज़े के बन के तैयार होंगे। और इसी तरह से हमने तमाम जो टिंडे हैं वो भर लेने हैं। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त से तरीके से हमारे जो टिंडे हैं ये भर गए हैं। और कुछ थोड़ी सी फिलिंग जो है तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के करीब जो है वो बच गई है। इसको हम आगे जाकर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाह। तो जी सारे टिंडे जो है ये हमने भर लिए हैं अच्छी तरह से। अब हम इनको फ्राई करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक तरीके से फ्राई करेंगे। यकीन माने बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये टिंडे बन के तैयार होंगे कि आप खा के खुद हैरान हो जाएंगे। और जी जो कैप वाले टिंडे हैं वो भी मैंने 3 अदद तैयार किए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो जी हमने पैन में ऑयल शामिल करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल हमने शामिल नहीं करना। 750 ग्राम जो है वो टिंडे हैं, इनके हिसाब से आप जो है वो जो ऑयल है वो शामिल कर लें। बिल्कुल अपने हिसाब से आप शामिल करें, कोई मसला नहीं है। और इसी तरह से गर्म ऑयल में हम सारे टिंडे जो है वो शामिल कर देंगे। और इसको हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है। टोटली जो मैक्सिमम टाइम जो है वो तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा हमें पकाते हुए। हमें दम वाली आंच पे पकाना है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ये ग्लास में आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून पानी है। इसमें से भी मैंने बचा लिया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमारी नानी और दादी माँ कहती थी ना कि हांडिया में थोड़ा सा छींटा लगा लो, सेम उसी तरीके से हमने इस टिंडे को बनाना है। और तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद हमने हल्की सी आंच पे रखना है और इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। बड़े ही एहतियात से आपने साइड चेंज करनी है। इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी एहतियात करेंगे आप तो ये टिंडे जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप जो स्पून है वो इस तरह से स्पैचुला की मदद से या किसी बड़े स्पून की मदद से आप आसानी से इसकी साइड जो है वो पलट सकते हैं। और तकरीबन हम इस साइड से भी इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आंच जो है वो बिल्कुल हल्की सी दम वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो कलर तो आ जाएगा लेकिन जो टिंडे हैं वो अंदर से कच्चे रहेंगे। हमने टिंडे को मक्खन मलाई की तरह नरम बनाना है और बड़ा ही टेस्टी बनाना है। इसके लिए हमें आंच को बिल्कुल हल्का सा रखना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो टाइमिंग है इसकी तकरीबन आधा घंटा आपको बनाते हुए लग जाएगा। ये टिंडे जो है ये आधा घंटा टाइम लेंगे, तभी ये बड़े ही ज़बरदस्त जूसी और टेंडर बन के तैयार होंगे। तो मैक्सिमम आपने इसको आधा घंटा तो ज़रूर पकाना है। इसको आप डांप दें, हल्की आंच कर दें और दम पे इसको पकाएं। और चेक कर लें आप फोक की मदद से कि क्या ये टेंडर हो चुके हैं। अगर आपको शक है तो आप इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए फिर रख दें, डांप कर रखें ताकि ये दम में जल्दी से टेंडर हो जाए। और सब्ज़ी जो है वो बहुत कम टाइम लेती है, आपको पता है, टेंडर होने के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो है टिंडे बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। तो जी 80% तक टिंडे जो है ये तैयार हो चुके हैं। अब हम जी क्या करेंगे, जो फिलिंग बच गई थी वो हम इसको अब इस वक्त शामिल करेंगे जबकि टिंडे जो है बिल्कुल पकने वाले हैं। पहले हम नहीं शामिल करेंगे क्योंकि अगर आप पहले डालते तो ये फिलिंग सारी जो है ये जल जाती, ख़राब हो जाती या पैंदे के साथ जुड़ जाती। तो अब हम इसमें ये फिलिंग शामिल करेंगे और इसको अगेन हम 5 से 6 मिनट का दम लगाएंगे ताकि ये ज़बरदस्त से बन के तैयार हो जाए। और ये देखिए 5 मिनट बाद माशाल्लाह से जो फिलिंग है वो भी हल्की सी बुन गई है ऑयल में और ज़बरदस्त से टिंडे जो है ये बन के तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करिए आप, मजाल है कोई टिंडा ज़रा भी ख़राब हो। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ कमाल के टिंडे बन के तैयार हुए हैं। और अब बच्चे क्यों खुश होकर खाएंगे जी, जो हमने एक्स्ट्रा फिलिंग डाली है बच्चे वो खाएंगे।
अगर बच्चे टिंडे नहीं पसंद करते तो यकीन जाने इसकी जो ग्रेवी बन के तैयार हुई है, जो मसाला जो बन के तैयार हुआ है वो कमाल का है। बच्चे खुश होकर खाएंगे और आप किसी डिमांड करेंगे कि दोबारा आप उनको बना कर दें। तो माशाल्लाह से इसकी लुक से आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये कितने मज़े के टिंडे बन के तैयार हुए हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।